बड़े जनकपुर हादसे पर दिल्ली जल बोर्ड का बयान सामने आया है। लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। जल बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1916 भी जारी किया है। किसी भी असुरक्षित कार्यस्थल की जानकारी दें। तो देखिए आप किस तरीके से हरकत में आया जल बोर्ड। जनकपुरी हादसे के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा लापरवाही जिसने भी की है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल बोर्ड ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 1916। ये टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिखता है तो आप वहां पर सूचित कर सकते हैं। किसी भी असुरक्षित कार्यस्थल की जानकारी इसी टोल फ्री नंबर पर आपको देनी होगी। तो देखिए किस तरीके से कमल जो इसी लापरवाही की भेंट चढ़ गया, सिस्टम की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब जाके सिस्टम और प्रशासन जागा है। अब ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है कि किसी भी बिल्कुल। फिलहाल जो तस्वीरें हम लगातार इस समय दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, प्रवेश वर्मा से बातचीत करने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कोई केबिन के अंदर है। कब वो निकलेंगे उनसे जवाब देखिए लिया जाएगा इस पूरे घटना को लेकर। हालांकि तमाम देखिए जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं, जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं, मीडिया को अंदर जाने से रोक रही हैं। ये नहीं चाहती कि प्रवेश वर्मा कुछ बोले। हाँ, लेकिन दिलासा दी जा रही है पिछले 1 घंटे से कि प्रवेश वर्मा बाहर निकलेंगे, कुछ बोलेंगे। मीडिया कर्मियों को पानी पीने का ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोग इंतजार करिए, पानी आप लोग को पिलाएंगे। लेकिन प्रवेश वर्मा इस समय केबिन के अंदर पैक हैं। केबिन के अंदर प्रवेश वर्मा देखिए पैक हैं। बाहर उनके साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई मीडिया वाला अंदर ना घुस जाए और उनसे सवाल जवाब ना कर ले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, जिस पर कमल की देखिए मौत हो जाती है। कमल के परिजन रात भर थानों के चक्कर काटते हैं। कमल के परिजन रात भर कमल को ढूंढते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में कोई देखिए प्रशासनिक अधिकारी उसकी जवाबदेही नहीं तय कर पा रहा है कि आखिर कमल का पता कैसे लगाया जाता। लेकिन अब सवाल यही है जो कमल के परिजन पूछ रहे हैं, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिर इस पूरी घटना का जिम्मेदार होगा कौन। देखिए जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों से धक्का मुक्की भी देखी गई जब अंदर जाने का प्रयास किया गया, सवाल जब किया गया, लेकिन आखिर जिम्मेदार होगा कौन, सवाल ये है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने खुद कहा कि ये हत्या, ये हादसा नहीं है, तमाम जो विपक्ष की पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हैं, जो प्रदेश की जो दिल्ली की जनता है वो भी ये कह रही है कि हमने दिल्ली की सरकार को इसलिए थोड़ी बनाया था कि दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह गड्ढे रहे, लोगों की मौत हो। लेकिन आखिर अब जिम्मेदार अब कौन है, देखिए उस पर जवाबदेही अब कैसे अब तय की जाएगी। शाम तक देखिए रिपोर्ट मांगी गई है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा एक बार पूछते हैं फिर एक बार हम कि आखिर प्रवेश जी को निकलने में कितना वक्त लगेगा। सर कितना वक्त अभी और लगेगा? अभी आप बोल रहे थे आधे घंटे, अभी आप वेट कीजिए, 10 मिनट वेट कीजिए प्लीज। 20 मिनट तो हमें यहाँ पे हो गए। नहीं, अभी 10 ही मिनट आपको हुए हैं और 10 मिनट और वेट कर लीजिए। निवेदन है संयम बनाए रखिए। मैं मानूं कि 2:35 हो रहा है, 2:45 में हमारी बात हो जाएगी। देखिए 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, वेट कीजिए। 5 मिनट और बढ़ा लिया, 2:40 मान लो। देखिए आप पत्रकार हैं, आपसे कोई बातों में नहीं जीत सकता। निवेदन है शांति बनाए 10 मिनट की जगह 20 मिनट दे रही है, क्योंकि आप काफी देर से बोल रहे हैं। 20 मिनट मान लो, आपने 10 मिनट बोला। निवेदन है संयम रखिए, निवेदन है आपसे शांति बनाए रखिए। संयम कितनी देर का सर, वही तो पूछ रहा हूँ। संयम कितनी देर का, आपने कितना देर हमें संयम करने के लिए और आप समय दे रहे हैं। देखिए तमाम ये देखिए लोग जो आए हुए हैं प्रवेश वर्मा के साथ, जो उनके साथी हैं, कह रहे हैं 10 मिनट का और वक्त, लेकिन हमने 20 मिनट दे दिया, 25 मिनट दे दिया। देखना होगा कि 25 मिनट के बाद क्या जवाब अब आता है। प्रवेश वर्मा जी देखिए इस केबिन के अंदर अभी हैं। कहा जा रहा है कि बाहर निकलेंगे तो बातचीत करेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब वो देंगे। कब वो जवाब देंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगभग यहाँ पर 25 से 30 मिनट तो हो गए। प्रवेश वर्मा जी को यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने गड्ढे का मुआयना किया, काफी देर तक वहां का जायजा लिया, ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर गड्ढे हैं जगह जगह पर, जल बोर्ड की क्या यहाँ पर लापरवाही है। लेकिन अब जल बोर्ड की लापरवाही के बाद जो देखिए शासन में बैठे लोग हैं उनकी भी जवाबदेही यहाँ पर तय होती है। लेकिन आखिर वो देखिए अभी जवाब देने से जो बच रहे हैं, इस पर उनका क्या जवाब होगा, क्या रुख होगा। पूरे देखिए अब देश की नजर, क्योंकि जिस तरह से युवराज की मौत हुई थी नोएडा के देखिए बेसमेंट में गिरने से, जहां पर मौत का गड्ढा था जिसमें पानी भरा था, ठीक वैसे ही कमल की भी यहाँ पर मौत हुई है। तो इसीलिए इस घटना ने एक बार फिर अब देखिए सभी को चौंका दिया कि आखिर ऐसा लापरवाही बार बार क्यों, दिल्ली एनसीआर में आखिर ऐसा क्यों। केजरीवाल ने यह कह दिया कि बीजेपी की सरकार अगर वहां पर भी है, दिल्ली में भी है। लापरवाह कौन है सर पूरी घटना में? प्रवेश जी जो है बोलने से बच रहे हैं, देखिए बिना बोले अब निकल रहे हैं, लेकिन अब जवाब अब नहीं दे रहे प्रवेश जी। प्रवेश जी क्या बोलेंगे?
जिम्मेदार कौन है? 12 थानों की पुलिस कल रात क्यों नहीं जगी सर? 12 थानों की पुलिस सारे इकट्ठे हो जाइए, मैं आपको बताता हूँ। सर 12 थानों की पुलिस कल क्यों नहीं एक्टिव हुई सर? कंप्लेंट नहीं रजिस्टर की गई। कल देर रात प्रशासन क्यों नहीं जगा? प्रवेश वर्मा जवाब देने से बच रहे हैं, इस समय लग रहा है। प्रवेश जी बताइए, प्रवेश जी जिम्मेदार कौन है घटना को लेकर? सर कल देर रात परिजन थानों के चक्कर लगाते रहे, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? प्रवेश जी बताइए, जिम्मेदार कौन है? प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, ये हादसा नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं हत्या है, हादसा नहीं है। आपके जेई यही कहें। प्रवेश जी केजरीवाल कह रहे हैं हत्या हादसा नहीं है, बोलिए सर। सर वो देखो ना सर, एक से आइए, दूर है इतनी। अभी हत्या है हादसा नहीं है सर। प्रवेश जी कुछ तो बोलिए, जवाब तो देंगे इसमें ना, बताइए तो। 2 मिनट आप थोड़ा सा साइड आ जाइए। सर बात तो करने दो सर। बात आपको जवाब देता हूँ। एक बार साइड में आ जाइए। 2 मिनट प्लीज। आप क्या कर तो रहे हैं बात भैया, साइड तो हो गए। तो देखिए फिलहाल प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे सवाल मीडिया के, लेकिन प्रवेश जी जवाब नहीं दिए हैं। प्रवेश जी मीडिया के सवालों से बचकर भाग गए। प्रवेश जी बार बार कैमरे से नजर चुराते रहे। लगभग कई सारे सवाल हमने किए, लेकिन प्रवेश जी की हिम्मत नहीं है कि जवाब दें इस पूरे घटना को लेकर। प्रवेश जी कह रहे हैं कि जवाब देंगे, वक्त लगेगा, और कितना वक्त लेंगे वो? लेकिन प्रवेश जी लगभग 10-15 मिनट ले लिए, पूरे इस घटनास्थल का मुआयना उन्होंने किया, लेकिन अभी तक वो बता नहीं पाए कि आखिर जिम्मेदार कौन है इस घटना का, कौन देखिए इस पर एक्शन लेगा और क्या देखिए कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। प्रवेश वर्मा को आप देखिए इस केबिन के अंदर घुस गए हैं, एक भी जवाब नहीं है कि आखिर रात भर 12 थानों की पुलिस क्यों नहीं जगी, प्रशासन कौन जिम्मेदार है, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया है अभी तक दिल्ली की सड़कों पर, आखिर कौन जवाबदेही तय करेगा उन अधिकारियों की, कोई जवाब नहीं है। प्रवेश जी भाग रहे हैं देखिए, और इस समय केबिन में जाकर बैठ गए ताकि जो है कोई देखिए यहाँ पर पूछ ना पाए सवाल। हमने लगभग 20 बार सवाल पूछा प्रवेश जी से, लेकिन वो इस समय केबिन के अंदर देखिए जा चुके हैं, मीडिया के सवालों से बचते हुए लगातार। लेकिन जवाबदेही तो देखिए तय करनी पड़ेगी प्रवेश जी को आज के दिन कि आखिर जिम्मेदार कौन है। शायद यही खबर अगर उनके फायदे की होती तो तुरंत रिएक्शन आता, लेकिन आज देखिए जवाब नहीं आने वाला है प्रवेश जी का। यही खबर आज के दिन अगर उनके हित में होती और टीआरपी अगर उन्हें देती तो शायद वो बोल जाते, लेकिन आज उन्हें पता है कि जवाब देना है। आज यहाँ पर उनकी वाहवाही नहीं होनी है, आज उनको टीआरपी नहीं मिलने वाली है, इसीलिए प्रवेश वर्मा भाग रहे, इस केबिन में छिप गए। जूम करिए आ जाए, देखिए आप प्रवेश वर्मा इस समय केबिन के अंदर जाकर बैठे हुए और बाहर पूरा जत्था लगा दिया है पुलिस कर्मियों का कि कोई भी अंदर ना आ पाए, कोई भी अंदर घुस ना पाए, कोई यहाँ पर किसी को मैं कुछ बोल ना पाऊं। देखिए 5-6 ऐसे आदमियों को लगा दिया उन्होंने गेट के पास ताकि कोई अंदर घुस ना पाए। हमने प्रयास किया तो हमें गेट पे सबको रोक दिया जा रहा है। कई ऐसे दबंग अधिकारियों को लेकर चल रहे हैं प्रवेश वर्मा ताकि कैसे मीडिया को रोका जाए। अब आप देखिए इन सवालों से बचने का यही तरीका है। पता हमें ये चला कि हम उससे कांटेक्ट में रहते 11 बजे तक, तो वो बात कर रहा था, जनकपुरी में सेफली आ गया था, उसके उसका फोन ड्रॉप हुआ, उसने पिक ही नहीं करा। उसके बाद 12 बजे तक भी हमें भी थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि बंदा है कहाँ, मिला नहीं। भी मेरा भाई निकलने लगा, मेरा भाई डीसी पार्क वगैरह में, उसे लगा कि पार्क वगैरह में होगा या किसी से लड़ाई होगी तो वहाँ कुछ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं था। काफी अफेयर करे, फिर बहुत सारी पुलिस चौकी सागरपुर से लेके जनकपुरी तक पुलिस चौकियों तक गए, पर उन्होंने सीरियस नहीं लिखा। पेपर में डाला था, सिंपल पेपर में उन्होंने लिख के डाला था, बाकी उन्होंने सोर्स ही नहीं डाला। और सुबह सुबह फिर कोई कांटेक्ट में आया, उन्होंने सोर्स लगवाया, तो कोई एसीपी जान पहचान से, उनमें प्रेशर से फिर कुछ जाके बात पता लगा कि बंदा वहाँ पे गिरा हुआ है, और किसी लोकल ने बताया फोन से बात करके, जब हमने करा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे है, तो हम गए, तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है उधर। आपको क्या लगता है एक्सीडेंट है या फिर कुछ? एक्सीडेंट नहीं है तो लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। बिना बैरिकेड्स के आप काम कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको कुछ हिंट तो देने चाहिए कि बंदा अपनी लाइफ को सेफ सिक्योर कर सकता है। बॉडी का मुझे नहीं पता, ये उधर ही क्या कुछ चाहते हैं?
क्या मांग रखते हैं सरकार से? गवर्नमेंट से डेफिनेटली मांग है कि सेफ्टी तो उनको परस्यू करनी, सेफ्टी तो देनी ही चाहिए। गवर्नमेंट की ही गलती है, ये एक की बात नहीं है, पहले भी होते आया, आगे भी होगा, आज भी हुआ है, आज भी हुआ है, आगे भी होता है। गवर्नमेंट ऐसे ही करेगी। हम लोग की कैसे पता चला आपको? पता हमें ये चला कि हमसे कांटेक्ट में रहते 11 बजे तक तो वो बात कर रहा था, जनकपुरी में सेफली आ गया था, उसका फोन ड्रॉप हुआ, उसने पिक ही नहीं करा। उसके बाद 12 बजे तक भी हमें तो देखिए किस तरीके से हमारे सहयोगी वहां पर लगातार प्रवेश वर्मा जिनसे जवाब जानने की कोशिश करते रहे, सवाल पूछते रहे, लेकिन सवालों का जवाब देने की बजाय वो वहां से निकल लिए और अंदर जाकर बैठ गए केबिन में।